फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शिवालिक रसायन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आज की एनालिसिस में हम आप लोगों को एक रेड अलर्ट एनालिसिस देंगे। ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पहले ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिया और अभी फ़िलहाल आप दिए स्टॉक को देखो तो एक प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, या फिर अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। बिकॉज़ ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर फ्रेश पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था स्टॉक के अंदर, और एक धुआंधार तेज़ी बैक टू बैक हायर हाइज़ हिट हो रहे थे स्टॉक के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ, थर्ड हायर राइज और लास्ट हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। टेम्पररी यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत ही नुकसानदायक ट्रेड रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम चल रहा था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली, जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर बाई से दूर रहने का, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर फुल्ली बाई साइड अवॉइड रहेंगी। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों, अगर आप RSI के अंदर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न की बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न क्लियरली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, और वो ब्रेकआउट भी गैप अप कैंडल से हुआ था। और उसके बाद दोस्तों धुआंधार तेज़ी हुई अपसाइड में। तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 18 से 22% की रैली आई थी, और यहाँ उसके बाद फाइनली ये रैली फिजल आउट होते हुए आ रही है। तो अभी पॉसिबिलिटी है ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर के कारण दोस्तों एक और अपॉर्चुनिटी आएगी कि ये जो राउंडिंग बॉटम थी उसकी नेकलाइन के पास स्टॉक रीटेस्ट करने आएगा, और ये वो परफेक्ट लेवल रहेगा जहाँ पर लोग बाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर का वेट करना बाई करने के लिए, जो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे सकता है। क्योंकि जब ऐसी बड़ी कैंडल निकली होगी तभी रिटेलर्स लोगों को ये स्टॉक अच्छा लगता है, और यहाँ पर ही बाय करके उन लोग फंस जाते। तो यहाँ से दोस्तों एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के कारण अगर ये रिटेस्ट करने वापस आएगा, स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम का बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट सेलिंग या फिर नेगेटिव ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन वो एक प्रीवियस पैटर्न के रिटेस्ट के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पर आकर एक रिटेस्ट लेकर फिर से ये अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है ये स्टॉक। तो वो लिहाज से दोस्तों ये वो लेवल रहेगा जहाँ पर आप अपनी निगाह बनाए रखना। फिर से ये यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद अगर घूम गया तो वापस ऐसी तेज़ी दिखने मिल सकती है, बड़ी बड़ी कैंडल। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यानी डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये है नेगेटिव डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो हमें जस्ट दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है, हमें वेट करना है दोनों नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो ये गैप फील करने आ सकता है ये स्टॉक। और गैप फील करने और ये जो एरिया है, जो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये दोनों के पास आकर दोस्तों यहाँ से स्टॉक हायर चांसेस है ये एरिया के पास आकर यहाँ से बाउंस लेकर अपसाइड जा सकता है। तो ये वो लेवल रहेगा जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ होगी, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे शॉर्टर्स लोग भी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है प्रीवियस पैटर्न की,
और यहाँ पर अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता है तो वो ज़बरदस्त लेवल रहेगा वापस स्टॉक को अपसाइड ले जाने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि बाय एनी चांस अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे टूटी नहीं, देखो अभी भी आप लोगों को बताता हूँ सीधा जाके शॉर्ट नहीं कर देने का, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है। स्ट्रक्चर जब बिगड़ेगा जब ये दोनों नेकलाइन ब्रेक डाउन होकर उसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग मिलेगी। कल अगर हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आएंगी और जो स्टॉक को बाई साइड के रडार पर भी ले जा सकती है। तो अगर ये ब्रेक डाउन होने से पहले ऊपर के लेवल ब्रेक हो गए तो फिर काया पलट जाएगी, बाई साइड की तरफ मोमेंटम वापस शिफ्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेकआउट होंगी जो मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगा अगर 800 ब्रेक होता है तो। अगर ये 800 लेवल ब्रेक होगा तो मैं ज़रूर आपको व्यू दूंगा कि यहाँ पर एक कौन सी पैटर्न ब्रेकआउट होती है। लेकिन अभी देखते हैं कल के दिन क्या स्टॉक किस वे अपना आगे का मूव शिफ्ट करता है वो हम देखेंगे। और फाइनली दोस्तों, अभी तक ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हो गया, डाउन साइड की तरफ सस्टेन हो गया तो फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो जाएगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट से रेजिस्टेंस होने का कारण भी दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स जो ब्रेकडाउन हुए, जो हमने देखे अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। डाउन साइड का ब्रेकडाउन का वेट है, इधर डाउन साइड ब्रेकडाउन करेगा या अप साइड में ये 800 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक ज़बरदस्त मूव आएगा। यानी दोनों भी लेवल, ये नेकलाइन भी एक मेक एंड ब्रेक का काम कर सकता है दोस्तों, ये डाउन साइड का लेवल और ये भी मेक एंड ब्रेक का लेवल है। तो दोनों में से इधर साइड ब्रेक हुआ मोमेंटम आएगा, यहाँ से अप साइड मूवमेंट ब्रेक किया तो अप साइड मोमेंटम आएगा, ये नेकलाइन के नीचे ब्रेक की डाउन किया तो डाउन साइड में मोमेंटम आएगा। और वो एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखने का ऐसे अच्छे स्टॉक को, और वहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड फिर मिल सकती है लोगों को। फिर से ये जो रैली मिस आउट हो गई उन लोगों के लिए दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेंगी ये लेवल के पास वेट करके बाय करने का। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो और भी डाउन साइड आएंगी, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और वहाँ से भी मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में दे सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।